दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों मोटे तौर पर भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल, स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। इसमें देखिए उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किधर? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे और मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। तो याद रखिएगा भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर सरका है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। और गोंडवाना लैंड में आप जान लीजिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? आपको बताना है 4, 6, 7 या 8। तो सही उत्तर है 4। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आपको बताना है भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर तराई में, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई में। और देखिए पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। लेकिन जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। पहले में जल स्वतः ऊपर आता है लेकिन दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समाभिन्नति में हुई है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, सही है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोण अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिशाई यानी आउटलाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हुआ है।
तो पहला कथन सही है। और कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है, दूसरा कथन भी सही है। और स्वेस एक विचारक हैं, इनके अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी फोर डीप पैदा हो गया। ये अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नत की भांति था और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से ये अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, तो तीसरा कथन भी सही है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, तो कथन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला कथन है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, ये सही नहीं है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही नहीं है, अन्य कथन सही हैं। दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो दक्कन ट्रैप, देखिए दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन, अरावली आप देखिए प्री कैम्ब्रियन काल, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये अत्यंत नूतन है। तो 3, 1, 2 और 5 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक उत्तर नूतन काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन काल में उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए। तो सही उत्तर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। दोस्तों, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो सही उत्तर सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन ए। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए रोहतास। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा और जमुई हैं। रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू स्तरीय संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो सही उत्तर गोंडवाना, ऑप्शन डी याद रखिएगा। दोस्तों, ये देखिए यूपी पीसीएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज मिलते हैं।
कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है और इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन कोयले की प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करें। कथन एक है, J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कथन एक असत्य है जबकि कथन दो सही है। आप देख सकते हैं, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड के द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या कास्ट प्लेन? तो सही उत्तर जियोसिंक्लाइन के रूप में गंगा के मैदान को जो है इसको जियोसिंक्लाइन या भू अभिनत गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। अब आइए दोस्तों, इसमें हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है। भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर क्षेत्रों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, बृहद हिमालय महान हिमालय है, लघु हिमालय मध्य हिमालय और बाह्य उप हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल सही है। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हिमालय की अधिकांश नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी हैं। बिल्कुल सही है। कारण है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर दे दिया है, इसलिए ऐसे तो ये विकल्प ऑप्शन ए में होता है, लेकिन ये बी में दिया है तो बिल्कुल सही है। आप जान लीजिए कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इनका उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होना है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सही उत्तर बृहद हिमालय श्रेणी। दोस्तों, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है।
अगला प्रश्न है, देखिए 3 कथन आपके दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, तो बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल सही है। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन आपके सही हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो ये सभी स्थितियां हो सकती थीं। आप जान लीजिए कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा और उनकी सहायक नदियां अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण भी करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, ऑप्शन है तराई, दून, खादर या भाबर, तो सही उत्तर भाबर, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली, तो सही उत्तर शिवालिक, ऑप्शन बी। दोस्तों हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढाल और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा, तो सही उत्तर है शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है इयोजोइक युग में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण आप जान लीजिए सेनोजोइक युग में हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन यानी सेनोजोइक युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो सही उत्तर शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर अगर 750 से 1100 मीटर ये सही नहीं है। इसकी ऊंचाई जो औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो सही उत्तर सतलज और काली। दोस्तों कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय भाग को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? आपको बताना है। तो सही उत्तर गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान या भाबर प्लेन शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ है, जिसे भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो सही उत्तर है
ये सभी चारों ऑप्शन डी। दोस्तों, उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन पलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। और नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के मानचित्र दिया गया है। 1, 2, 3, 4 इन अंकित पर्वत श्रेणियों के बारे में बताना है कि ये कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो 1 पे जो है ये काराकोरम है, यहाँ पर याद रखिएगा काराकोरम। 2 नंबर पे ये लद्दाख है, लद्दाख। 3 नंबर पे जास्कर श्रेणी है, जास्कर। और 4 नंबर पे आपकी ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व दिए गए उपर्युक्त मानचित्र में जो है 1, 2, 3, 4 पहले पे काराकोरम, दूसरे पर लद्दाख, तीसरे पर जास्कर और सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, आपको बताना है। तो सही उत्तर शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। दोस्तों, हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके दक्षिण में महान हिमालय, फिर उसके दक्षिण लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी भाग में शिवालिक, लघु और महान हिमालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर लघु या मध्य हिमालय या महान हिमालय है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर, देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक, लघु और महान हिमालय। यहाँ पर आप देखिए शिवालिक, लघु और महान हिमालय, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो सही उत्तर शिवालिक हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। 1, 2, 3, 4। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले धौलाधार, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हैं, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4, यानी धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपको बताना है। देखिए उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है। तो सही उत्तर याद रखिएगा पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पर्वत श्रेणियाँ पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय क्षेत्र में है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, आपको बताना है। पूर्व से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम सबसे पूरब में यहाँ पर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम द पर्वत शिखरों का सही क्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है,
अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकोई श्रेणियाँ? तो सही उत्तर पटकोई श्रेणियाँ, ऑप्शन डी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, इसलिए सबसे नवीनतम श्रेणी पटकोई श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? कौन सा राज्य? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो सही उत्तर त्रिपुरा है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? तो ऑप्शन है, आप जान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में। तो आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर में। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन आपके दिए गए हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही है। ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, सही है। ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, सही है। ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चारों ही कथन आपके अटल टनल से संबंधित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में है। ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है और ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो याद रखिएगा, ये पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी आप जान लीजिए दोस्तों, ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से ये राज्य की श्रेणी से हटकर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ गया। तो इसमें कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। प्रश्न यही पूछा गया है कि कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर श्रेणी या लद्दाख पठार? तो सही उत्तर लद्दाख पठार। दोस्तों आप जान लीजिए, अक्साई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है। तो उत्तर है 8,850 मीटर ASL। दोस्तों ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है किसका? तो सही उत्तर हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाचल जो है मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। 3 कथन, इसमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, सही नहीं है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी सही नहीं है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। तो केवल और केवल 3 आपका सही है। दोस्तों, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा, चिल्का के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या के अनुसार 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। अरावली, विंध्याचल, हिमालय या पूर्वी घाट। तो सही उत्तर हिमालय श्रेणी। दोस्तों, आप जान लीजिए हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। ये दिए गए विकल्पों में नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। तो सही उत्तर हिमाद्री श्रेणी या हिमालय श्रेणी। दोस्तों, ये भारत की जो है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्कम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखिए कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका। सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान या जलोढ़ मैदान का। तो सही उत्तर सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, सही नहीं है। देखिए, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सही है। 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं हैं, कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम और गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कथन 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो उत्तर है कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और ये क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड। तो सही उत्तर तिब्बत, ऑप्शन बी। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत यानी चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ये हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, आपको बताना है। चोओऊ, लोत्से, अन्नामलाई और सिरोमाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चोओऊ और लहोत्से। 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों याद रखिएगा, चोओऊ या चोयू और लाहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित पर्वत श्रृंखला हैं। अन्नामलाई और सिरुमाली ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।